अच्छा, आपने कई बार सुना होगा टीवी पर कि कहते हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो जागेंगे कैसे आप? अगर आप जागेंगे और आपकी आंखें खुलेंगी और बाहर में कूड़े का अंबार लगा होगा तो ज़रा सोचिए कि वो वक्त कैसा होगा जब आप आंख खोल रहे हैं और कूड़े का अंबार लगा है। हम कहाँ हैं, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान खान है और आप शहर की सरकार में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वार्ड नंबर 34 में है और आपको आज हम दिखाने वाले हैं, हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं कौशल, उनसे हम चाहेंगे कि एक बार पीछे दिखाएं, आसपास का एरिया दिखाएं और ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश करें जो हम कैप्चर करना चाहते हैं। हालात दिखाना चाहते हैं, बद से बदतर है, लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि घर है, रिहायशी एरिया है, लोग हैं, जब लोग रह रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ें से जो सामना हो रहा है, ये जो रोज़मर्रा की लाइफ में रूबरू हो रहे हैं, उस तमाम गंदगी से जो घर के द्वार के बाहर में है, यहीं से पनपती हैं बीमारियां। और जब बीमारियां होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको घेर लेती हैं। देखिए, एक तो पैसे का अभाव रहता है, रोज़गार का अभाव है और इसी बीच अगर साफ़ सफाई भी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होना लाजमी है। वैसे हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 34 में और आज यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का विकास चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वार्ड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर जमा हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वार्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि चुनाव हैं तो ऐसे में उनका प्रतिनिधि उनका चुनना है, तो कौन वार्ड पार्षद होगा, कौन नहीं होगा, इन्होंने क्या बदलाव चाहा है या क्या इनके मन में चल रहा है, तमाम बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वार्ड नंबर 34 में है और देखिए, स्थानीय लोगों से ये जानना ज़रूरी है कि बुनियादी चीज़ों से किस चीज़ों से वो महरूम है और विकास की अगर हम बात करें तो उनको क्या चाहिए। देखिए, आधी आबादी महिलाएं होती हैं और हमेशा हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा बातें होती रही हैं, लेकिन सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं की सुनी जाएगी। पहले हम सुन लेते हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं, वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं, नहीं हैं, किस तरह की बुनियादी चीज़ों से ये लोग महरूम हैं, क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आज इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोनिका सिन्हा। आप देखिए, वार्ड में किस तरह की चीज़ों से आप परेशान हैं, क्या किस तरह का बदलाव चाहती हैं, क्या आपके वार्ड में होना चाहिए, दिक्कत क्या है वो बताइए। हाँ, हम लोग का वार्ड 34 से है। हम लोग है, हम लोग का जो नाली बना है ना, नाली भी अच्छा बना नहीं है। पानी हम लोग का रोड से ही पास होता है। नाली बना ही है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है और कचरा उचरा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी जगह कचरा हुआ। ये से भी नगर निगम से साफ हम लोग होना चाहिए, लेकिन हम लोग का पार्षद सही समय पे अच्छा काम नहीं करा पाए। अब हम लोग चेंज करना चाहते। देखिए, मन बहुत कुछ है, समस्याएं हैं। नाम बताइए अपना। मेरा कंचन नाम है। तो बताइए, क्या किस तरह का बदलाव चाहती हैं आप अपने वार्ड में? हम चाहते हैं कि यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है, पानी होना चाहिए, सरकारी फंड जो भी आता है हम लोग को मिलना चाहिए, सारा सुविधा, नली नहीं अच्छे से बना हुआ, इस सब का विकास होना चाहिए, हर चीज़ का, यही सब हम लोग चाहते हैं। दीदी, अपना नाम बताइए। लीला देवी है। लीला देवी जी, बताइए क्या चाहती हैं आप अपने वार्ड में? देखिए, लीला देवी जी हैं, शर्मा रही हैं और शर्माना ज़रूरी है क्योंकि शर्म जो है वो महिला का गहना होता है, तो शर्माने दीजिए। हम किसी और महिला से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सुधा बर्नवाल। आपके वार्ड में क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सर। पानी क्या क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है, कचरा उचड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, रोड भी अच्छा नहीं है, सरकारी कोई सुविधा किसी को नहीं मिलता है। पानी की कितनी किल्लत है इस एरिया में? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सर। देखिए, दीदी बोल रही हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कितनी किल्लत है? पानी गर्मी के टाइम में हम लोग लाते हैं, दूर दूर से भर के पानी है, ये नहीं देख लीजिए, एक भी नहीं इधर है बैठा हुआ पानी का। सरकारी वाला तो पानी कैसे व्यवस्था कैसे होती है? कैसे व्यवस्था होगी जब यहाँ एक टैंकर भी आता है तो यहाँ झगड़ा झंझट, मुझे चाहिए पानी, यहाँ किसी को नहीं, ये टैंकर भी वापस चले जाता है। रोड का भी वही प्रॉब्लम है, नाली का भी वही प्रॉब्लम है। आखिर सरकार क्या हम लोग को दिए हैं ये पहले बताइए। आज हम लोग सोचते हैं कि अच्छा विकास हो, नाला सही से मिले, रोड सही से मिले, यहाँ तो कुछ नहीं। कचरा जब यहाँ रोड पे आकर खड़ा, जब कचरा उठाने वाले नगर निगम से भी कोई नहीं आ रहे हैं तो क्या करें बताइए आप लोग। देखिए, वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी तो होती है लेकिन इंसान को खुद भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ के पार्षद हो अच्छे से काम करने वाले होने चाहिए। आज तक जब वोट का समय आता है तो सभी लोग घूमते हैं, लेकिन उससे पहले उसके बाद कोई नज़र भी नहीं आता। इलेक्शन होगा, वोट ले लेंगे और उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं कोई आता पता नहीं है। रोड में पानी बह रहा है, पानी का कौन कैसे रह रहा है क्या नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। पानी हम लोग करम चौक से है या फिर विद्यानगर से है, आदमी को बोल बोल के दूर दूर से आदमी लाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे साइकिल से पानी लेके जाते हैं, दिन भर ढोते हैं। अभी तो गर्मी स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद आप लोग आइए और आकर देखिए कि यहाँ का स्थिति क्या है। वहाँ से आदमी आता है यहाँ से पानी लेने, और कभी पानी के चलते कभी नल टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और हम लोग बनवाने के लिए कभी किसी को फ़ोन करो, कभी किसी को फ़ोन करो। ये सब प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा बातें होती रहती हैं, तो क्या लगता है आपको कितना यहाँ पर सुविधा है उस तमाम? महिला के लिए तो कुछ सुविधा है ही नहीं है सर। हम लोग के लिए यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ना कहीं हो रहा है, कोई सुविधा हम लोग के लिए नहीं है। एक चीज़ का भी हम लोग को सुख सुविधा नहीं मिला कि महिला लोग का ये भरा रहा वो भरा रहा। कितना लोग सिलाई वाला भराता है, ये फॉर्म आता है वो फॉर्म, कोई चीज़ का हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता। महिला की तरफ से हम लोग का मोहल्ले में कोई जागरूक नहीं। कोई महिला से पूछ लीजिए, कोई कुछ वर्किंग वाइफ है, सब वाइफ घर वाइफ हाउस वाइफ। अरे घर में सबका खर्च होता है। सवाल योजना के बारे में, तो हमें बस इस मोहल्ले में एक ही योजना मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना। वो भी मिला ओम प्रकाश जी से, ठीक है। यहाँ से रहते, वहाँ के पार्षद होते हुए भी ये इन्होंने यहाँ पर देखिए एक ही आवास योजना मिला, जबकि 2017 का है। उनसे पहले अरुण झा ही थे, चाहते तो वो दे सकते थे। बहुत से लोग हैं, आप आगे भी जाके एक घर देखिएगा, वो पूरा ऐसे ही है। वो अपने से कैसे वो बना रही है, कैसे रह रही है। एक रूम में 3 बच्चों के साथ वो रहती हैं। उनका घर देखिए और एक ये घर देखिए। चाहते तो वो देते, लेकिन उन्होंने आज तक घुसने तक नहीं आया, देखा भी नहीं, प्रयास भी नहीं किया। और वो 2017 में ही उन्होंने ये घर पास करवाया है, जो कि दूसरे वार्ड के पार्षद है। क्या लगता है दीदी, क्या अम्मा जी क्या लगता है आपको, ये कितना सही कह रही हैं? घर नहीं के लाचन नहीं मिलता, हाँ कुछ नहीं के मिलता। देखिए वार्ड में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, राशन पानी को लेकर के बात होता है, तो मिलता है वो प्रॉपर? ना कुछ नहीं के मिला। तो आपने कभी अपने वार्ड पार्षद से कभी पूछने की कोशिश की कैसा मन बनाया है, बदलाव चाहती हैं, वही चाहती हैं, क्या चाहती हैं? हाँ बदलल चाहता नहीं, बदलाव चाहती हैं। हाँ। दीदी आप क्या कहना चाह रही हैं? वही बोल रहे हैं कि हम लोग के वोट देते हैं, बोलता है कि दीजिए और पीछे फिर घसक जाता है, तो ऐसे होता है। पब्लिक के तो दिखाना चाहिए, पानी रे, नली रे, रोड रे, कुछ देते नहीं है, तो क्या करें लोग। दीदी आपका क्या मानना है, जो बुनियादी जाके देखिए पूरा पानी बहता है, नली चाहिए, रोड चाहिए, यहाँ तक कि लाइट भी उतना ही नहीं रहता है। पानी तो इतना दिक्कत है कि सब मोहल्ला में बाल्टी लेके जाते हैं पानी के लिए। पानी चाहिए हम लोग को, प्रधानमंत्री आवास भी चाहिए, हर कुछ का जरूरत चाहिए। हम लोग आज से नहीं, ओम प्रकाश भैया को 14 साल से वोट देते हैं। जो शहर में योजनाएं चल रही हैं, जो राज्य में योजनाएं चल रही हैं, वो उन तमाम योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं? हमको नहीं, वो सब नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम लोग वोट हमेशा देते हैं और अभी भी कोई लाभ हम के लोग रहे है, इतना सबके वोट देते हैं। न इनके राशन है, न इनके रूम है, न इनके बाथरूम उथरूम नहाने धोने वाला कुछ लाभ। ये जो योजनाएं मिल रही हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिलती हैं, उससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं मिल रहा। हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला। राशन कार्ड तो यहाँ किसी का है ये नहीं है, बहुत कम में कोई का है। राशन कार्ड भी हम लोग को नहीं मिला है। देखिए वार्ड 34 में जो समस्या है वो राशन कार्ड को लेकर के भी बातें हो रही हैं और तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है और एक बुनियादी चीज़ है। जो उस तबके के लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, अगर उनको राशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। दीदी क्या कब से नहीं मिल रहा राशन? राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड मेरा तो है, मेरा नहीं बना, हम लोग का नहीं बना। हम यहाँ के पास बहुत दौड़े थे लेकिन नहीं बना मेरा। 2009 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को राशन कार्ड ना काबल जाए कि आवास मिला, इंदिरा आवास मिला, ना शौचालय मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं है, इंदिरा आवास और हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, ना शौचालय मिला, ना इंदिरा आवास मिला, कुछ भी। दीदी आप बोलिए, राशन कार्ड बना कि नहीं मिला, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसमें से मेरा तीनों बच्चा का नाम काट दिया गया है। 3 साल से मेरा बच्चे का नाम जुड़ा हुआ है, हम चेक भी करवाए, लेकिन 3 साल से मेरा डीलर राशन खा रहा था।
सिर्फ मेरे हस्बैंड को और मेरे को मिल रहा था, बाकी मेरे तीनों बच्चा को नहीं मिल रहा था। देखिए एक बड़ा सवाल उठ करके सामने आया है कि इनका जो डीलर है वो तमाम राशन खा रहा था लेकिन इनको राशन नहीं मिल रहा था। कुछ और भी आइए दीदी इधर बात करते हैं आपसे 2 मिनट के लिए। तो देखिए ये एक बड़ी समस्या है वार्ड में, जब आपको तमाम सुविधाएं मिल रही है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, और उसके बाद भी अगर आपको वो सुविधाएं ना मिले तो कहीं ना कहीं सवालिया सवाल तो खड़ा होता है और सवाल इस पे बनता भी है। दीदी राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बनने के बाद भी अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो सवाल तो कहीं ना कहीं बड़ा है। हाँ वो तो है ही, हमको चाहिए। सर एक तो और बात है, हम लोग का नगर निगम से सब जगह पैसा कटता है 80 रुपया मंथली। हम लोग का हर एक महीना 80 रुपया मंथली कटता है, पर हम लोग का कचरा ठीक से नहीं जाता है। हर महीने हम लोग 80 रुपया पैसा देते हैं नगर निगम को, पर कचरा हम लोग का नहीं मिलता। काहे देंगे जब सरकार कचड़ों को पैसा, क्यों हम लोग पैसा देंगे बोलिए? हम लोग काहे पैसा देंगे 80 रुपया? 80 रुपया बहुत होता है। ये नगर निगम के तरफ, नगर निगम का ये जिम्मेदारी है, ये वार्ड पार्षद का जिम्मेदारी है कि हम लोग का कचरा उठवाए। इसे हम लोग पैसा काहे देंगे 80 रुपया? हम लोग आपसे 1 रुपया नहीं देंगे। इस पे आप लोग को कार्रवाई करना पड़ेगा, हम लोग का पैसा माफ कराना पड़ेगा 80 रुपया। हम लोग हर महीने पैसा नहीं देंगे। वार्ड नंबर 27 में जाके देखिए, ओम प्रकाश भैया इतना अच्छा काम करवाए हैं कि क्या से क्या बोले। हम लोग वार्ड नंबर चाहते हैं कि 34 में भी भैया आकर वही काम यहाँ करवाएं, क्योंकि उनकी तरफ से हम लोग पूरा निश्चिंत है कि वो यहाँ आने से पहले बहुत काम करवाए हैं और करवाएंगे भी। इस बार हम चाहते हैं कि ओम प्रकाश भैया आए और ये काम जरूर करवाएं। तो देखिए समस्या तो है, और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो एक बार आपको फिर से बताएं कि वार्ड नंबर 34 में है। यहाँ पर आधी आबादी बहुत कुछ कह रही है, और एक बात बहुत अच्छी सामने निकल करके आई है। महिलाओं का ये कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजें या पानी ढोएं, तो पानी अगर भरेंगे तो बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या, क्या कहना चाहेंगे दीदी? बहुत बड़ा समस्या है, बच्चा का छूट जाता है हम लोग का स्कूल। पानी लाइन से मिलता है, डिब्बा पे डिब्बा, डिब्बा पे डिब्बा, छोटा छोटी हो जाता है। बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाता, समय पे हम लोग नाश्ता बना नहीं पाते पानी भरने के चलते। सुबह पानी नंबर आ गया, पानी भरने जाए कि बच्चा को खाना बनाए कि स्कूल भेजे। पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। देखिए वार्ड नंबर 34 में पानी की समस्या तो है। आप बताइए, वार्ड नंबर 34 में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है समस्या, महाभारत हो जाता है समझिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। तो जो भी सरकारी फंड है हम लोग तक आना चाहिए, ठीक है। हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या आया नहीं आया, कोई सरकारी फंड हम लोग को नहीं मिल रहा है। दीदी आप क्या सोचती हैं, ये पानी की समस्या आपके वार्ड में? क्या पानी की समस्या है? पानी की समस्या है, नाली नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, कुछ नहीं आता है, सरकारी फंड कुछ नहीं आता है, बहुत हम लोग का दिक्कत होता है। चलिए देखिए समस्या तो है, और वार्ड नंबर 34 में सबसे अहम और जो बुनियादी चीजें हैं पानी। देखिए जीवन जीने के लिए पानी, जल बहुत जरूरी है, और जल ही जीवन है कहा भी जाता है, लेकिन जल ही नहीं है। फिलहाल मेरे हाथ में तो जल का गिलास है और मैं पानी पी लेता हूँ। 1 सेकंड। तो हमने पानी पी लिया है, हमारी प्यास बुझ गई, इनकी प्यास कैसे बुझेगी? इस वक्त हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 34 में, और हम गली गली का भ्रमण कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी जो चीजें होती हैं इंसान उससे कितना महरूम है, और क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं चाहिए। हमारे साथ आप देख सकते हैं काफी महिलाएं हैं, आधी आबादी हमारे साथ चल रही है और आधी आबादी हमारे आगे चल रही है। तो बहुत सारी चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे शहर की सरकार में कि जो वार्ड में बुनियादी चीजें होना चाहिए वो मिले या नहीं मिले। आपसे हमारा जो कैमरामैन सहयोगी, एक बार हम चाहेंगे कि वो आगे का भी दृश्य दिखाएं ताकि लोग अवगत हो पाएं, टीवी स्क्रीन पर वो देख पाएं कि किस तरह की गंदगी है। अगर घर के बाहर आसपास गंदगी है तो कहीं ना कहीं बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं, और जब ये तमाम चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होना लाजमी है। वार्ड नंबर 34 के लोग उन तमाम योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तमाम चीजें आज हम आपको दिखाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जो अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे साथ रख रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देखिए ये वार्ड 34 का है, ये बंद है। अब लोग शिकायत करें, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो किससे बात करें? जब यहाँ ताला जड़ा रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, तो आखिर इंसान बात किससे करेगा, शिकायत कहाँ करेगा, किससे मिलेगा? ये एक बड़ा मसला है। वैसे आइए हम आपको सड़क का हाल दिखाते हैं। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान।
ये होता है इंसान के लिए ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन उसके अलावा जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर वहाँ पर इस तरह के हालात रहेंगे कि इंसान चलने के लिए मजबूर हो, खाली कादो कीचड़ हो, रोड देखे, सड़क पक्का ना हो, इतनी गंदगी हो, तो जाहिर सी बात है कि बीमारियाँ आएंगी, और जब बीमारियाँ आपको एक बार पकड़ती हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मेरा भी चलना निकलना थोड़ा सा दूभर है। दीदी, आप हमें बताइए थोड़ा सा कि आप इस वार्ड की निवासी हैं, किन तरह की परेशानियों से आप जूझ रही हैं? बहुत परेशानी है भैया, नाली के लेकर, पानी के लेकर, देख रहे पूरा रास्ता में पानी बह रहा है। अगर नहीं है सुविधा तब तो बहा रहा है लोग। यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। इधर उधर नाली, बच्चा लोग स्कूल जाता है तो पूरा छिट्टा पड़ते हुए जाता है। यही सब यहाँ बहुत परेशानी है। तो सड़क एक बुनियादी परेशानी है, उसके अलावा लाइट, बिजली। अरे यहाँ लाइट अगर एक बार ख़राब हो गया, बार बार यहाँ फ़ोन करने से भी कोई नहीं आता है बनाने। बहुत मुश्किल है महल्ला का। दीदी, आपका क्या कहना है इस पर? यहाँ पानी का दिक्कत है, लाइट का। एक बार कोई चीज़ ख़राब हो जाता है तो बनवाने के लिए सोचना पड़ता है। पार्षद के पास जाइए तो अल्टर सल्टर बात बोलने लगता है, गलत बात सब बोलने लगते हैं। क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? नाली की सुविधा नहीं है यहाँ पे, सरकारी बोरिंग नहीं है, गर्मी में पानी का बहुत सारा दिक्कत होता है। तो अगर जब पानी नहीं होता तो फिर पानी कैसे आपको मुहैया होता है? खरीदना पड़ता है। जो बेसिक चीज़ है उसको खरीदना पड़ता है। डेली कितना खरीदेगा पानी इंसान? क्या किया जाए, गर्मी में बोरिंग सूख जाता है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, नाली की सुविधा भी नहीं है, खुद देख सकते हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन सहयोगी कौशल एक बार नाली की हालत दिखाएं। ये घर है और घर के बाहर जो नाली है वो इस तरह से इस कंडीशन में है कि यहाँ पर तमाम तरह के मच्छर कीड़े पनप रहे हैं, और ऐसे में बीमारी होना लगना ये लाजिमी है। भैया, आप बताइए, आप इसी इलाके निवासी हैं, क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों से ये जगह जो है विकसित नहीं हुआ, या आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर विकास इस लेवल? यहाँ तो रोड बनना चाहिए और नाला पहला नंबर, फर्स्ट नंबर बनना चाहिए। नाला तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ बहुत आदमी को दिक्कत होता है। पानी का क्या दिक्कत समस्या है यहाँ? पानी का भी बहुत समस्या है, गर्मी में सूख जाता है बोरिंग सबका, पानी का भी बहुत प्रॉब्लम। हाँ, पानी खरीद का भी लाते हैं हम लोग सब। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि वार्ड 34 में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और अगर इंसान बुनियादी चीज़ें अगर खरीद के उसका गुजर बसर हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। दीदी, पानी खरीदती हैं आप? हाँ, 1000 का महीना गर्मी में देते हैं, बगल वाला से लेते हैं। अब देखिए क्या है कि ये एक धंधा बन गया है। आपके घर में बोरिंग है, आप पानी बेच रहे हैं, और आप अपने पड़ोसी को पानी देने की वजह आप उसको पानी खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमारे पास पानी है तो हम तुमको 1000 में पानी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, और हालात इस वार्ड के ऐसे हैं कि ना तो चलने के लिए सही से प्रॉपर सड़क है, ना ही पानी की व्यवस्था है। भैया, थोड़ा हमें निकलने दीजिएगा। अब ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये बच्ची देखिए नंगे पैर गंदगी में खड़ी है। अब कौन कहता है कि बीमार नहीं पड़ेगी ये बच्ची? देखिए, उसका पूरा कपड़ा गीला है, पैर गंदा है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये हालात आपको हम उन तमाम हालात से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जो वार्ड नंबर 34 में हैं। तो ऐसे हालात जब रहेंगे तो यकीनन बीमारी तो आएगी। दीदी, आप ज़रा हमें बताइए कि आप इसी वार्ड की निवासी हैं, तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कितनी यहाँ पर हैं, और यह क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नली यहाँ पर नहीं है, नली से के बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर जतन बाथरूम में पानी सब जाता है, नली के पूरा टंकी भर गया है। जो नली बाथरूम खाली करवाए हैं, ये इतने साल हो गया, 2000 लगा है, नगम निगम से करवाए हैं। दीदी, आपको क्या लगता है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि नली बांधना चाहिए, और टंकी पानी के भी दिक्कत हो रहा है गर्मी में, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। देखिए, एक आम समस्या है, लेकिन आप अपने वार्ड पार्षद से ये तो चाहते हैं? यही मांग है कि हम लोग नाली बनना चाहिए या पानी देना चाहिए, बाकी नली बनना चाहिए और पानी देना चाहिए। देखिए, हमने और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि हम बच्चों को स्कूल भेजें कि पानी पहले ढोएं, पानी भरे घर में। हम लोग बच्चा को भी स्कूल नहीं जाते हैं, पानी ढोते हैं, रेंट पे भी रहते हैं, कहाँ से लाएंगे, उतना कहाँ से करेंगे? ये सब तो हमको सुविधा मिलना चाहिए ना, यही जानते हैं। और क्या क्या आपको सुविधा चाहिए, एक बार बता दीजिए। हम लोग का सुविधा यही है, नाला बनना चाहिए, पानी चाहिए, बच्चा लोग को स्कूल हमको टाइम से पहुंचना चाहिए, बस। शिक्षा जरूरी है। हाँ, ठीक हम लोग का। चलिए, तो ये हालात से हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। ये वार्ड नंबर 34 के हालात हैं, जहां पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हालातों से लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोजमर्रा की लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं
कि किसी तरह से फाइट करें और उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे। तो देखिए, आज हमारी मौजूदगी जो है वो वार्ड नंबर 34 में है और आगे भी हम आपको शहर की इस सरकार में दिखाने की कोशिश करेंगे। अगले वार्ड में जाएंगे, वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात हैं और वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गली घूमते घूमते आपको हम तमाम उन चीज़ों से रूबरू तो ज़रूर कराएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो रूबरू करा रहे हैं वो यहाँ की गंदगी से करा रहे हैं, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी है कि लोग किस रिहायशी में रह रहे हैं। लोगों के लिए रहने के लिए जो जगह होती है, सोसाइटी होती है, वो थोड़ी साफ़ होना चाहिए। लेकिन आपको हम वार्ड नंबर 34 के वो हालात से रूबरू करा रहे हैं जो आप देख सकते हैं नज़ारा, और आप सीधा टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पनपी हुई है। और कुछ स्थानीय लोग हैं इस गली में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह की चीज़ों से परेशान हैं और किस तरह की चीज़ या बदलाव वो चाहते हैं। दीदी, आपका नाम बताइए। ममता कुमारी। आप हमें बताइए, आप इसी वार्ड की निवासी हैं, आपको किस तरह की सुविधाएं चाहिए? सब रोड साफ सफाई और नाली सब पूरा बहुत गंदा है। इस वार्ड में नाली सबको सफा करवाइए, बहुत गंदा है। चलिए, देखिए, नाली सबका यही कहना है, बुनियादी चीजें साफ सफाई को लेकर के बात हो रही है। दीदी, अपना नाम बताइए। बबीता वर्मा। आपको क्या क्या चाहिए इस वार्ड में? इस बार में रोड चाहिए, नाली चाहिए। देखिए नाली कितना गंदगी रहता है, जो कि नाली कितना, हम लोग तो वोट भी देना नहीं चाहते। हम ऐसा हो गया है कि वोट देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन 27 से सुन रहे हैं कि बढ़िया काम करते हैं, तो हम लोग को चलो भाई उम्मीद जगह है तो चलिए हम लोग दे सकते। तो जब उम्मीदवार आएगा तो आप क्या कहेंगे उनसे? उम्मीदवार से यही बोले कि रोड नाली साफ होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। देखिए लाइन उन सबका ये सब व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। बत्ती सब ये सब खराब हो जाता है पोल पर, खराब हो जाएगा तो कितना भी हाँ दिक्कत होता है, नहीं आता है लाइन। पानी का नली के सब यहाँ दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तो कम से कम बढ़िया है, लेकिन अभी बरसात में बहुत दिक्कत होता है। ये रोड बनवाना, नली बनवाना बहुत जरूरी है। बरसात में भैया, बरसात में बारिश होता है ना, पूरा रोड में बारिश पूरा जम जाता है, पास ही नहीं होता, पूरा पानी एकदम भर जाता है रोड में एकदम ऐसा। तो देखिए, मूल जो सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित हैं, और मेन वही है कि आपके वार्ड में नाली प्रॉपर बनी हो, उसकी निकासी ठीक हो, बिजली हो, तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो हो, जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं लोग उससे लाभान्वित हो। वार्ड में यही चाहिए। तो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के लोग थोड़े से उससे महरूम है, वो तमाम चीज़ें इनको यहाँ मिल नहीं पा रही है, वो तमाम चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मिल क्या रहा है तोहफे के तौर पर? वो गंदगी जिससे लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और वार्ड 34 में हमारी मौजूदगी है और यहाँ की उम्मीद सिर्फ एक ही चिराग है, वो है ओम प्रकाश प्रसाद। आप देखिए, लोग यहाँ के यही कह रहे हैं कि उम्मीदवार यही हैं और यही हमारा पूरा काम करेंगे, यही हमारी डूबती नैया को पार लगाएंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, जब हम यहाँ घूम रहे हैं, चूँकि पिछले 1 महीना से हम लोग का जानकारी लेने क्या समस्या है, क्या कमी है, क्या बने, जब यहाँ देखे तो यहाँ तो मैंने आश्चर्य लगा कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे झारखंड में जैसा व्यवस्था मैंने अपने वार्ड में किया कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस टाइप का व्यवस्था, चूँकि भाई बुनियादी सुविधा कोई भी बने, आदमी को पानी सबसे ज़रूरी होता है। पानी दिए नहीं, रोड दिए नहीं, नाली दिए नहीं, लाइट दिए नहीं। अभी मेरे वार्ड में सोलर लाइट लग रहा है, सोलर लाइट हम 116 लाइट लगवा दिए। और सबसे दुर्भाग्य बोलिए क्या, यहाँ पे शौचालय योजना इन लोगों को मालूम ही नहीं शौचालय योजना क्या होता है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना था, इन लोग आज किसी को नहीं मिला। और उससे भी दुर्भाग्य क्या हुआ, गरीब जनता थे इन लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए था, एक भी लोग को नहीं मिला। आप अगर देखिएगा इसी गली से आगे बढ़िएगा, एक घर बना हुआ, उसमें 2 घर बनवाए हम लोग हैं। वो घर में आपको आश्चर्य लगेगा कि वो घर बनवाया कौन है, तो वो घर हम बनवाए हैं। जब वार्ड नंबर 30 के पार्षद हुआ करते थे, वहीं पर हमने यहाँ के लिए जो लोग आवेदन दिया, मैंने यहाँ बनवा दिया। तो बताइए, यहाँ का पार्षद भी तो बना सकते थे प्रधानमंत्री आवास योजना भाई। तो देखिए, चुनावी वादे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ वार्ड नंबर 34 के इस बार उम्मीदवार हैं, और लोगों की, जनता के जो वादे हैं, जो सपने, उस पर कितना खरा उतरेंगे? आपको क्या लगता है, आधी आबादी आपको क्या लगता है, ये ओम प्रकाश भैया जो वादे कर रहे हैं पूरे होंगे? हाँ, पूरा होंगे। क्या लगता है दीदी? हुआ भी है और होगा भी। रोड में हाँ। क्या लगता है आपको? होगा,
देखिए, विकास के मुद्दे की अगर हम बात करें तो विकास तो बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से गंदगी हम 34 में देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या लगता है कैसे करेंगे टैकल सारी? देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अपने वार्ड में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्रुप बना दिया है। कोई भी समस्या होता है उसमें डाल लोग मुझे समस्या डालता है और मैं तुरंत उसका निराकरण करता हूँ। देखिए मेरे यहाँ भी हालात बहुत बुरा था पानी का। पानी लोग मारपीट भी करता था, छुरा तलवार निकल जाता था, केस हो जाता था। मैंने समस्या को गंभीरता से लिया और जनता को जब देखते थे आंसू पानी के लिए, तो मैंने उसका मैंने ठाना कि मैं किसी तरह समस्या दूर करूंगा। देखिए, आपने जो किया है, वार्ड 27 की बात आपने किया, वार्ड 30 का बात किया, तो ये आपने पहले पूर्व में काम किए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वार्ड 34 की, ये बहुत ही ज्यादा भयावह है, बहुत ही ज्यादा दयनीय है। इसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, हम पर सबसे पहले से पानी में काम होगा। जरूरत के हिसाब से 2, 3, 4 बोरिंग मैं हर एक गली में दूंगा। आप निश्चित जानिए, मैं बोला 2, 3, 4 या बहुत ज्यादा 4 साल में पानी की समस्या यहाँ खत्म रहेगा। तो क्या लगता है जनता जनार्दन पब्लिक, क्या लगता है आपको कि जो ओम प्रकाश भैया वादे कर रहे हैं ये पूरे होंगे? जरूर पूरे होंगे। तो लगता है कि इस बार आपके उम्मीदवार यही हैं, इन्हीं को आप जिताने वाले हैं? जी हाँ। तो आगे भी आपको और वार्ड से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कैसे हालात हैं। कैमरामैन कौशल के साथ मैं फैजान खान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।